नमस्ते नमस्कार मेरे भावी शिक्षक शिक्षिकाओं, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे परिवार एसीएस कैरियर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में लोग फिर से डिस्कस करेंगे संविधान के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आपके एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, ठीक है, आपके एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में पूछे जाने हैं। आप सभी को पता है कि 150 प्रश्नों में से आपके 30 प्रश्न जो होंगे, ठीक है, 30 क्वेश्चन आपके जीएस वाले सेक्शन के होंगे और 120 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट वाले पार्ट के होंगे। यहाँ पर देखेंगे कि हम जो भी क्वेश्चन ले रहे हैं, आप सभी को पता है कि सारा का सारा जीएस वाला पोर्शन हम आपको तैयार करवाएंगे। आप सभी लोग इस बात को ध्यान दें कि इसमें जितने भी सब्जेक्ट बनते हैं, आपके हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, यूपी स्पेशल हो गया, करंट अफेयर हो गया, जो भी आपके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके जीएस वाले सेक्शन से, तो 30 नंबर में से अगर आप इनको सही से कर लिए तो मैं कह रहा हूँ 25-26 प्लस आपके एकदम आराम से बन जाएंगे मेरे भाई। 25-26 प्लस एकदम आराम से आपके बन जाएंगे। तो चलिए क्लास को करते हैं कंटिन्यू। अभी मैंने एक वीडियो शूट कर रखा था, ठीक है, अभी एक वीडियो मैंने प्रॉपरली बना रखा था और उसके बाद थोड़ी गलती की वजह से पूरी वीडियो, जो सेम वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये पूरी वीडियो जो है पूरा मैंने बना के एकदम सब कुछ अपलोड करना था, बस एक थोड़ी सी गलती की वजह से पूरी वीडियो डिलीट हो गई। अगेन ये वीडियो मुझे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, सेम एफर्ट मुझे फिर से लगाना पड़ रहा है। खैर कोई बात नहीं, जो हुआ कोई बात नहीं। मतलब एक वीडियो तैयार करने में आप सभी को पता है सब कुछ कितना क्या करना पड़ता है, देन उसके बाद एक झटके में, बस एक क्लिक में पूरी वीडियो डिलीट हो गई। फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, उसी एनर्जी के साथ क्लास को फिर से करेंगे कंटिन्यू। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे जो हमारा इससे पहले वाली जो क्लास हमने दी है आपको, वो पहली वाली क्लास हमने संविधान से संबंधित जो क्या बोलते हैं सामान्य बातें हैं उनके बारे में मैंने डिस्कस किया है। इस वाली क्लास में संविधान सभा से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे प्रश्नों को हम ले रहे हैं मेरे भाई, सारे प्रश्नों को हम ले रहे हैं। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा है, ध्यान देना कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में कुल 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। देखिए बात करेंगे संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, अगर आपसे पूछा जाए तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके मतलब इसमें पार्टिसिपेट कितने लोगों ने किया था, तो 207 लोगों ने किया था, जिसमें से अगर महिलाओं की संख्या पूछ ले तो 9 महिलाएं थी। तो कहने का मतलब भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 207 सदस्यों ने भाग लिया था। महिलाएं कितनी पार्टिसिपेट की? तो 9 महिलाएं थी। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं आपके लिए कि भैया इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। लेकिन ध्यान रखना है कि ये अस्थायी अध्यक्ष थे। 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी पहली, उसमें जो अस्थायी अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। यानी कहने का मतलब यह है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और जो स्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये बातें आप सभी को ध्यान रखना है। डेट भी आपको याद रखना है, 11 दिसंबर 1946 को। चलिए बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है आपका कि भारतीय संविधान, ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय वेनेगल, ठीक है, ये आपका हिंदी इंग्लिश दोनों हो गया है, ठीक है, ये आपका ऐसे लिखा जाएगा वेनेगल नरसिंह राव, ठीक है, जिनको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? वीएन राव। तो वीएन राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था और वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन पर विचार एम.एन. राय ने दिया था। कहने का मतलब क्या है कि आप सभी लोग इस बात को जानें कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय वेनेगल नरसिंह राव जो थे वो संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे। तो संवैधानिक सलाहकार कौन नियुक्त किया था? वीएन राव, शॉर्ट में भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ेंगे। अब देखिए एक चीज ये कि मतलब जो आपकी 9 दिसंबर 1946 को जो आपकी बैठक हुई थी उसके लिए देखिए 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। मतलब जितने भी प्रतिनिधि थे सबको बुलाया गया और बोला गया कि भाई 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में सबको उपस्थित होना है। तो ये चीज जो आमंत्रण जो भेजा गया है वो 20 नवंबर 1946 को और बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा ये है 13 दिसंबर 1946 को
जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ध्यान रखना दोस्तों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब जो है प्रस्तुत किया था, तो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था, लेकिन पारित कब हुआ था, तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा ये पारित किया गया था। तो 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। प्रस्तुत कब किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को। ये सारी जो पॉइंट है आपको याद रखना है कि क्योंकि क्वेश्चन आपके पेपर में इस तरह से घुमाता है कि उसमें आपको चूज करना, मतलब ऐसा समझो कि ऑप्शन आपका ऐसा रहेगा निम्नलिखित में से कौन सही कौन गलत है। तो हर एक स्टेटमेंट को बेहतरीन तरीके से पढ़ने के बाद जब आपको एकदम एग्जैक्टली चीज़ें पता होंगी तब आप समझ पाएंगे कौन सा पॉइंट गलत है, कौन सा पॉइंट सही है, कौन कौन से इसमें तीनों में से कौन सही है, दो में से कौन सही है, फिर एक इस बात को मतलब सही साबित कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चन जो आपको पूछेगा तो बिना क्लियरिटी के आप इस तरह के प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उठा करके आप देख लीजिए जो आपका आयोग है किस तरह के प्रश्न पूछता है। वो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन कम पूछता है, एक लाइन में दे दिया बात खत्म। अब ऐसा क्वेश्चन कम पूछता है, ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। इस बात को आप सभी लोग ध्यान देंगे। बात करेंगे माउंटबेटन योजना, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है। बात करेंगे माउंटबेटन योजना जो 3 जून 1947 के तहत हुए मतलब विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन किया गया और मूल संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या जो थी घट करके 299 रह गए थे, जिसमें से अगर बात करें कि भारतीय प्रांत के 229 प्रतिनिधि थे और भारतीय रियासतों के जो है 70 प्रतिनिधि शामिल थे। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो अगला पॉइंट भी आपके लिए जरूरी है, ठीक है, लेकिन उतना ही आसान इसके बारे में आप जानते भी हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने में संविधान सभा को जो है कुल 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन का समय लगा था। अब कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि भैया संविधान को बनने में इतना टाइम तो लगा था, लेकिन खर्च कितना आया था। बाबू भैया खर्च कितना आया था आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, और ये भी बताना कमेंट बॉक्स में कि संविधान को अपने हाथों से किसने लिखा था। संविधान को अपने हाथों से किसने लिखा था, ठीक है, किसने लिखा था ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर प्रीवियस वाली क्लास में आपको मिल जाएगा, ठीक है, हमने करा रखा है। अगर आपने नहीं देखा इस क्लास को तो आप जरूर देखिए, प्लेलिस्ट हम बना दे रहे हैं, उसको आप जरूर देख लेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा है कि संविधान निर्माण के लिए कुल 11 अधिवेशन, हाँ, संविधान के निर्माण के लिए भैया कुल 11 अधिवेशन हुए थे, जिसकी कुल अवधि थी कितनी, 165 दिन। और वहीं पर एक चीज आप सभी को ध्यान रखना है, जिसमें से 114 दिन जो है प्रारूप पर विचार किया गया था, मतलब संविधान के प्रारूप पर ही विचार किया था, केवल 114 दिन तक बात करेंगे। 114 दिन तक प्रारूप पर विचार किया था, और उसमें एक चीज ये भी ध्यान देना है कि 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन, जो 11वां अधिवेशन हुआ था तो उसको जो अंतिम दिन कौन पढ़ रहा था, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। याद रखना इस पॉइंट को कि संविधान को कब अंगीकृत किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। और वहीं पर आप देखेंगे 24 जनवरी 1950 को मतलब जो भी सदस्य थे संविधान के क्या करवाए गए, उनके हस्ताक्षर करवाए गए थे। और कितने लोगों के हस्ताक्षर हुए थे, तो 284 सदस्यों के हस्ताक्षर हुए थे संविधान पर, ठीक है। और वहीं पर अगर बात कर ली जाए कि संविधान को 26 नवंबर 1949 को तो क्या किया गया था, अंगीकृत कर लिया गया था, लेकिन ये लागू कब हुआ था, तो दोस्तों आप सभी को पता है कि ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है, लागू हुआ था। तब उसी दिन हम लोग क्या करते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है। और इसी दिन की वजह से जो है भारत को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य भी माना जाता है। चलिए बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट होगा हमारा, भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग की गई थी। तो भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सबसे पहले मांग कब की गई थी, 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने की थी। स्वराज पार्टी ने 1934 में, ठीक है, 1934 में भारतीयों की ओर से जो है संविधान सभा की मांग की थी। अगला पॉइंट हमारा होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर भी पहली बार स्वराज पार्टी पटना में 1934 में संविधान के निर्माण के लिए औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई, जिसकी पुष्टि कांग्रेस के 1936 के फैजपुर अधिवेशन में की गई थी। इसकी पुष्टि देखिए, मांग 1934 में तो की गई थी, ठीक है, मांग 1934 पटना में की गई थी, और इसकी पुष्टि कब की गई थी, 1936 के फैजपुर अधिवेशन में की गई थी। बात करेंगे अगले पॉइंट की तरफ, तो एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा, ठीक है,
क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। बात करेंगे, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। हाँ, बहुत एनर्जी लगाई थी इस वीडियो में, बहुत एनर्जी लगाई थी इस वीडियो में। 25 मिनट की वीडियो बनी थी, काफ़ी चीज़ों को समझाने का प्रयास किया था, लेकिन एक क्लिक में वीडियो डिलीट हो गई। मतलब मेहनत इतनी करो और एक क्लिक में सारी वीडियो, क्या बताएं। चलो कोई बात नहीं, बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधित्व निर्वाचन के आधार पर निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना जो है 1946 द्वारा भारतीय संविधान सभा का जो प्रतिनिधित्व निर्वाचन के आधार पर किया है, इसका गठन किया गया था। बात करेंगे अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला जो हमारा पॉइंट है, अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा कि कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। कुल मिलाकर के बोल सकते हैं कि कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा जब निर्वाचित होनी थी, संविधान सभा निर्वाचित होनी थी, तो प्रांतों का जो प्रतिनिधित्व करना था वो किसके आधार पर, जनसंख्या के आधार पर। प्रांतों का प्रतिनिधित्व जो जनसंख्या के आधार पर किया गया, मतलब कितने लोगों पर कितने प्रतिनिधि चुने जाएंगे। तो ये डेटा यहाँ पर निकल गया कि इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। यानी 10 लाख व्यक्ति पर 1 लाख का चयन करना था। 10 लाख व्यक्ति पर एक व्यक्ति, ठीक है, 10 लाख व्यक्ति पर जो है एक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व के रूप में चयन करना था। ये बात आपको ध्यान रखना है। बात करेंगे अगले पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों अगला पॉइंट है कि संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी। तो याद रखना बेहतरीन तरीके से, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या थी 389, जिसमें से 296 ब्रिटिश भारत के, ठीक है, जिसमें 296 ब्रिटिश भारत के थे और 93 सीटें जो है देसी रियासतों की थी। ये भी बात आप सभी को ध्यान रखना है कि किसकी कितनी सीट थी, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अगला पॉइंट होगा हमारा, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या में ब्रिटिश भारत को 296 सीटों में से बात करेंगे कि 292 सदस्यों का चुनाव 11 गवर्नर प्रांतों से और 4 का चयन मुख्य आयुक्त प्रांतों से, यानी प्रत्येक से एक से किया जाना था। यानी प्रत्येक से जो है, प्रत्येक में से एक को चयन किया जाना था। बात करेंगे संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुए। 296 सीटों में से कांग्रेस को कितने मिले थे दोस्तों, याद रखना 208 कांग्रेस को मिले थे, मुस्लिम लीग को 73 मिले थे तथा छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली थी। ये बातें आप सभी को ध्यान रखना है मेरे भाई। अगला पॉइंट होगा हमारा, अगला पॉइंट है, देसी रियासतों ने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। कब लिया था? 28 अप्रैल 1947 को प्रारंभ संविधान सभा के तृतीय अधिवेशन से इसमें भारतीय देशी रियासतों के प्रतिनिधि क्रमिक रूप से शामिल होना प्रारंभ हुए। यानी 28 अप्रैल 1947 के पहले शामिल नहीं होते थे, लेकिन उस 28 अप्रैल 1947 को जो प्रारंभ हुआ था आपका तृतीय अधिवेशन, उसमें जो है भारतीय देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होना शुरू हुए। बात करेंगे अगले पॉइंट की, संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या होता है? जब जनता चुने मेरे भाई, जब जनता वोटिंग करे वो प्रत्यक्ष होता है, और जब उसके सदस्य ही खुद करें जो है चयन और वोटिंग का काम, तो वो क्या होता है आपका अप्रत्यक्ष। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगला पॉइंट जो होगा हमारा, अगला पॉइंट है हमारा संविधान। यहाँ पर देखेंगे, इसके बारे में चर्चा किया था हमने। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, अभी हमने आपको बताया था। यह क्वेश्चन भी अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे अगले पॉइंट की कि संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की कितनी संख्या थी। तो संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। एकदम याद रखना है, एकदम सटीकता के साथ जवाब आपको देना है। अगला पॉइंट होगा हमारा कि 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं थे, हालांकि उनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला रखा गया था। तो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का जब गठन किया गया था, तो उसमें कितने मुस्लिम सदस्यों ने भाग लिया था? तो एक भी मुस्लिम सदस्य ने भाग नहीं लिया था। मुस्लिम लीग का एक भी सदस्य भाग नहीं लिया था, आप सभी को बताना है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, आप सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में, और किसने किया था। बात करेंगे अगले पॉइंट की, 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया, तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट मिशन में शामिल किया। यानी जब पुनर्गठन किया गया था 1946, यानी 26 अक्टूबर 1946 को, तब मुस्लिम लीग के जो है 5 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। बात करेंगे अगले पॉइंट की,
तो अगला पॉइंट दोस्तों हमारा क्या है, हाँ अगला पॉइंट हमारा कि ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। ये स्टेटमेंट वाले जो प्रश्न होते हैं बिल्कुल आपको एकदम याद रख लेना है कि किसका स्टेटमेंट है, क्योंकि कई बार पूछ लेगा कि इनके अनुसार ये होता है कि नहीं होता है तो फिर भाई आप जानते हैं इनके बारे में, इनके स्टेटमेंट के बारे में, तब आप जवाब दे पाएंगे, अदरवाइज तो फिर मुश्किल ही है। ठीक है, अगला पॉइंट होगा हमारा वर्ष 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की थी। तो मोतीलाल नेहरू कौन थे, कमेंट बॉक्स में बताना, इतनी बातें तो आपको पता है मेरे भाई। 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष क्या किया था, संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की थी 1924 में। कौन मांगा था, मतलब किसने मांगी थी, मोतीलाल नेहरू ने। चलिए बात करेंगे अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट आपका क्या है, संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, तो 29 अगस्त 1947 को जो है संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन किया गया था। अब इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये हो जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, आप सभी को इस बात को ध्यान रखना है। बात करेंगे अगला पॉइंट हमारा होगा प्रारूप समिति के सदस्य टीटी कृष्णमाचार्य डीपी खेतान की मृत्यु के बाद सदस्य बने, और वहीं बात कर ले एन माधव राव वीएल मित्र के स्थान पर प्रारूप समिति के सदस्य बने थे। यानी खेतान की मृत्यु के पश्चात जो है डीपी खेतान की मृत्यु के पश्चात टीटी कृष्णमाचार्य जो है अध्यक्ष बने थे प्रारूप समिति के, और वहीं अगर हम बात कर ले जो है माधव वीएल मित्र के स्थान पर जो है, ठीक है, माधव वीएल मित्र के स्थान पर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे कौन, ठीक है। यानी यहाँ पर आप देखेंगे एकदम क्लियर कट होना चाहिए आपको कि टीटी कृष्णमाचार्य जो है डीपी खेतान की मृत्यु के पश्चात सदस्य बने, एन माधव राव जो थे वो वीएल मित्र के स्थान पर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट होगा आपका, अगला पॉइंट है कि विजय लक्ष्मी पंडित, हंसा मेहता, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, कमला चौधरी, लीला राय, जे दुर्गाबाई इत्यादि संविधान सभा की महिला सदस्यों में से थी। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, महिला सदस्यों के बारे में बोल सकता है आपका जो प्रश्न आता है कोर्ट वाला उसमें दे सकता है कि मतलब ये संविधान सभा की सदस्य थी नहीं थी, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इतनी समझ आपके अंदर होनी चाहिए कि मेरे भाई हर एक के बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छा एक चीज़ ये है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, अगर आप सभी के बारे में जानते हो तो सभी के बारे में आप कमेंट करके बता दीजिए कि कौन क्या था। लेकिन सुचेता कृपलानी और सरोजिनी नायडू के बारे में तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, इनके बारे में आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और इनके बारे में अगर आप नहीं जानते तो एक बार ज़रूर आप इनके बारे में जानने का प्रयास करें, ठीक है, एक बार ज़रूर आप इनके बारे में जानने का प्रयास करें। बात करेंगे अगले पॉइंट की, तो संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, देखिए अभी तक हम देखे थे अस्थायी अध्यक्ष, अब देखेंगे अस्थायी उपाध्यक्ष। तो अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे, फ्रैंक एंथोनी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। वहीं पर अगर हम बात करें कि उपाध्यक्ष, यहाँ भी हमने अस्थायी लिख रखा है और यहाँ भी हमने अस्थायी लिख रखा है, हाँ, तो यहाँ पर आप सभी को ध्यान देना है कि अस्थायी उपाध्यक्ष थे फ्रैंक एंथोनी, और वहीं पर अगर हम बात कर लें अस्थायी उपाध्यक्ष, अस्थायी उपाध्यक्ष ये हो गए फ्रैंक एंथोनी। अस्थायी उपाध्यक्ष की बात करें तो एच.सी. मुखर्जी थे, एच.सी. मुखर्जी अस्थायी उपाध्यक्ष थे। वहीं पर अगर बात कर लें कि भैया फ्रैंक एंथोनी को नामित किसने किया था, तो फ्रैंक एंथोनी को सच्चिदानंद सिन्हा ने अस्थायी उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया था, क्योंकि आप सभी को पता है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन रह चुके हैं, सच्चिदानंद सिन्हा, 9 दिसंबर 1946 वाली बैठक में। ये बात आपको पता है, बिल्कुल पता होगी मेरे भाई, बिल्कुल पता होगी मेरे भाई। चलिए बात करेंगे अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे, तो ये थे टी कृष्णमाचारी। तो संविधान की रियासतों को प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य टी कृष्णमाचारी थे। बात करेंगे अगले पॉइंट की कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप वी.आर. राव ने तैयार किया था। बिल्कुल एकदम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप वी.आर. राव ने तैयार किया था। तो दोस्तों ये क्लास कैसी लगी आप लोग एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा और आप हमसे इंटरेक्ट होने की जरूर कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों क्लास में जो भी मतलब सजेशन जो कुछ भी हो आप ज़रूर बताइए। बाकी आपको प्रॉपर वीडियो मिलती रहेंगी मेरे भाई, हर एक टॉपिक से रिलेटेड प्लेलिस्ट आपकी बना दी जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, लव यू ऑल।